नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमने भाषा विज्ञान से संबंधित दो भागों में प्रश्नों का अध्ययन किया है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न आपके अनेक परीक्षाओं में साथ देंगे और आप सभी की उत्कृष्ट सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? तो 1000 ईस्वी से अब तक का है। हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ? तो 1000 ईस्वी से। हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम है वैदिक संस्कृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, हिंदी। पाली भाषा का संबंध किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? तो बौद्ध साहित्य से जुड़ा हुआ है। पाली के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? कात्यायन जी को पाली का सर्वप्रथम व्याकरण माना जाता है। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है प्राकृत। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा है अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? तो आर्य भाषा परिवार की है। अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का है। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? तो 8 स्वर इसमें थे। अपभ्रंश को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो संधिकालीन भाषा से के नाम से जाना जाता है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? किस लिपि से हुआ? तो ब्राह्मी लिपि में हुआ है। संस्कृत किस परिवार की भाषा है? आर्य परिवार की भाषा है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो वैदिक संस्कृत है। कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? पाली है। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? लिपि कहा जाता है। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? राजभाषा। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का स्वरूप राजभाषा है। बुंदेली का क्षेत्र है झांसी, जालौन, दतिया। रांगड़ी व बांगरू बांगर बोली कहाँ बोली जाती है? तो हरियाणा में बोली जाती है। जनगणना 2011 के हिसाब से भारत में भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बंगाली बोली जाती है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? अक्षरात्मक है। अक्षरात्मक लिपि का अन्य नाम क्या है? तो कीलाक्षर के नाम से भी इसको जाना जाता है। देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था? तो आचार्य श्याम सुंदर दास जी ने यह सुझाव दिया था। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? तो बोली कहा जाता है। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो हिंदुस्तानी भाषा है। हिंदुस्तानी भाषा का स्वरूप क्या है? तो हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा है। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1967 में हुआ था। किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? गुजरात में हुआ है। किस राजा ने सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था? राजा जयभट्ट ने अपने शिलालेख में कराया था। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? तो भाग 17 में इसका प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्रवाइयों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 348 में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22 हैं। और कौन कौन सी हैं? तो असमिया, संस्कृत, मलयालम, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, बोडो, सिंधी, मराठी, ओडिया जिसको उड़िया भी कहा जाता है, पंजाबी, मैथिली, गुजराती, तेलुगु, बांग्ला, संथाली, मणिपुरी, कन्नड़, कोंकणी, डोगरी, तमिल तथा नेपाली। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? BG खेर थे। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था वर्ष 1955 में। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं? तो भारत के प्रथम नागरिक अर्थात भारत के राष्ट्रपति महोदय संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश देते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए किया जाता है? तो अनुच्छेद 351 में इनका वर्णन किया गया, उल्लेख किया गया है।